नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो आज की जो गिरावट देखने को मिली है उसमें अगर आप देखें तो 7 लाख करोड़ स्वाहा होते हुए देखने को मिले हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा ट्रैप बड़े प्लेयर्स की ओर से सफल होता हुआ देखने को मिला। जिस तरह से मोमेंटम देखने को मिला था, एक तेज गिरावट के साथ 7 लाख करोड़ स्वाहा होते हुए देखने को मिले हैं। अब देखो, काफी कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में ना 427 के सामने 1800 स्टॉक एक नेगेटिव टेरिटरी में जा रहे थे। मतलब एक एडवांस डिक्लाइन रेशियो का भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो बियर्स की जो ग्रिप है ना, ठीक है, यहाँ 427 और उसके सामने 1800 स्टॉक नेगेटिव टेरिटरी में चले हैं। तो आप समझ सकते हो कि 3 से 4 गुना प्रेशर अभी मार्केट में बियर्स का कंट्रोल में देखने को मिला है। दूसरी चीज ये कि देखो, अभी जिस तरह से मार्केट गिरा है, ठीक है ना, तो अब सबका पहला जो सवाल है ना वो यही है कि भैया अब क्या होगा। ठीक है ना, अब क्या होगा, ठीक है, वही एक बड़ा सवाल है। तो उसी के ऊपर अब हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो देखो, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पेटीएम का जो क्राइसिस था ना, उस पर लगाम लगती हुई देखने को मिली है। फिर से आरबीआई ने साफ कर दिया है कि भैया जो पेटीएम है, ठीक है, उसका पेमेंट बैक पर जो कार्यवाही की है उसकी रिव्यू की गुंजाइश नहीं है। ये भी एक आरबीआई ने एक बड़ी अपडेट दी है। अब देखो, निफ्टी में ना, निफ्टी में जो संकेत मिले हैं वो कमजोरी के क्यों मिले। उसके पहले अगर आप देखें तो एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे जो है उनका कहना यह है कि ओवरली चार्ट पर अगर आप कंसोलिडेशन के टूटने के बाद अगर निफ्टी में देखने तो गिरावट तो आई है, पर जो कमजोरी के बढ़त का जो संकेत दिया है ना, ठीक है, वो ओवरली चार्ट पे दिया है। डेली चार्ट में साफ है कि निफ्टी निचले स्तर पर है। ठीक है, डेली चार्ट पे, ओवरली चार्ट पे जिनको पता नहीं है ना, पहले मैं ये बता दूं। देखो, एक एनालिसिस होता है ओवरली पे, ध्यान से समझना। एक ओवरली चार्ट पे एनालिसिस होता है, एक डेली बेसिस होता है, एक वीकली बेसिस होता है। समझ रहे हो, अलग अलग सीनेरियो पे अलग अलग टाइम फ्रेम चूज करना इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहां सिंपल सी चीज ये निकल के आ रही है कि भैया मार्केट में, ठीक है, मोमेंटम इंडिकेटर है ना, वो मंदी के नजरिए से पुष्टि करते हैं। मतलब मोमेंटम जो है वो अभी मंदी की साइड है। पर जब तक 21,850 के नीचे रहेगा ना निफ्टी, तब तक बिकवाली जारी रहेगी। समझ रहे हो, 21,500 एक सपोर्ट की तरह देखना है आपको। दूसरी तरफ अगर हम बैंक निफ्टी पर नजर करें तो बैंक निफ्टी पे थोड़ा बहुत ना डिफरेंट सीनेरियो है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में अगले कुछ 3 दिन से अगर आप देखेंगे ना, 3 दिन से आपको निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में मोमेंटम ज्यादा देखने को मिलेगा। उसका एक रीजन है, देखो, वो कहीं ना कहीं जो ट्रैपिंग शुरू हुई है वो बैंक निफ्टी में ज्यादा देखने को मिल गया। ठीक है, देखो, 45,000 के शॉर्ट टर्म सपोर्ट के नीचे बंद होना मंदी की भावना का संकेत है। मतलब 45,000, जैसा कि मैंने समझाया, इसके नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस भी रहता है तब तक एक नेगेटिव टेरिटरी में चलता हुआ हमें बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी के लिए ना 45,100 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, उसके ऊपर बुल्स को सस्टेन करवाना पड़ेगा अगली एक बाउंस बैक के लिए। तेजी के लिए नहीं बोल रहा, बाउंस बैक के लिए बोल, ठीक है ना। अब 45,500 पर सबसे ज्यादा जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है अभी तो, मतलब यहाँ बड़े प्लेयर्स बैठे हैं। ठीक है, ये जो बड़े प्लेयर है ना, अब इसके लेवल के ऊपर है मंदी वाले। और दूसरी तरफ यहाँ 44,800 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आपको 44,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। मतलब अभी मोटा मोटी आपको 800 पॉइंट का एक मोमेंटम चेज करने को मिल सकता है। ध्यान से समझना, इसका मतलब यह नहीं कि अभी भी मंदी जारी ही रहेगी। पहले ये बात समझो पहले, ठीक है। मैं जो कहता हूं ना उसका पहले एक सिनेरियो समझ लेना, ठीक है, फिर हम बात करेंगे लेवल्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहां तक हमने देख लिया ना, तो डेफिनेटली एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको हमारी एनालिसिस कैसी लगती है। और तीसरी चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, बिल्कुल फ्री है। डेफिनेटली जुड़ जाओ, लाइव मार्केट में अपडेट मिलती रहेगी, बिल्कुल फ्री है। ठीक है ना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो, यहाँ मैं आपको ना सिंपल चीज से एक सिंपल वर्ड में मैं समझाऊं तो बियर्स है ना, बियर्स अभी वो कंट्रोल लेते हुए देखने को मिल रहे हैं मार्केट में। ये पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2
कि जो मार्केट में तेजी आई थी, ठीक है, मैं तो 2 दिन पहले ही अलर्ट कर दिया था कि भैया मार्केट में मेरे को कुछ गड़बड़ दिख रही है, ठीक है। तो हालांकि कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आया था, पर आज के दिन की गिरावट देखने के बाद उनको भी होश आ गया है कि भैया वो बंदा सही था, ठीक है ना। तो मैंने जो बताया था वो एग्जैक्टली वही हुआ, ठीक है। 1000 पॉइंट की अगर आप, मैंने जो बताया था उस लेवल से तो 1000 पॉइंट की गिरावट है, क्योंकि मैंने 45,800 के पास बताया था कि यहां से मेरे को कुछ गड़बड़ दिख रही है, और गड़बड़ हुई भी। अब देखो हुआ क्या है बेसिकली, पहले एक गिरावट आई बड़ी, ठीक है ना। उसके दूसरे दिन फ्राइडे को एक तेजी आई। उस तेजी पे मैंने बताया कि भैया मैं, मुझे इस तेजी के ऊपर ना थोड़ा बहुत दिक्कत लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से गिरावट आई थी, ठीक है, उसी साइड से एक तेजी आ गई, और ज्यादातर बायर्स ने ना वो मोमेंटम मिस ही कर दिया था। जो बाइंग आई थी उसमें मोस्टली अगर आप देखेंगे ना, सब बायर्स यही बोलते थे कि भैया हमने मोमेंटम मिस कर दिया है। तो किया किसने भाई, वो चीज किया किसने, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो एफ आई आईज है, ठीक है, बड़े प्लेयर्स है, वो कहीं ना कहीं गेम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये पहली चीज, ठीक है। अब देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में ना मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि हो सकता है थोड़ा बहुत आपको एक बाउंस देखने को मिले, ठीक है, मार्केट में बाउंस देखने को मिले, तो भी आपको लेवल पर फोकस करना है, ठीक है। लेवल के विदाउट एग्रेसिवली मोमेंटम मत बना लेना। अभी भी बता रहा हूं, जब तक बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल के नीचे रहेगा, ठीक है, 45,100 के नीचे रहेगा, तब तक थोड़ा बहुत यहां वीकनेस अभी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस लेवल पर आपको ध्यान कर दे के रहना है भैया। यहां से अपसाइड अभी 400 पॉइंट है, डाउन साइड भी 400-500 पॉइंट अभी है, तो मतलब बीच में खड़ा हुआ है बैंक निफ्टी अब, ठीक है ना। तो देखो बाउंस भी आया ना, तो अभी भी जब तक मार्केट 45,200 45,100 की रेंज को काटता नहीं है, ठीक है ना, एग्रेसिवली, तब तक यहां सेल ऑन राइज का मोमेंटम देखने को मिला। हाँ बाउंस हो सकता है, उसको कहते हैं डेडिकेट बाउंस, ठीक है। जब मार्केट बहुत तेजी से गिरता है ना, तो एक तेजी से थोड़ा बहुत बाउंस आता है, ठीक है। तो उसमें ज्यादातर रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। अभी भी मैं बता रहा हूं कि ट्रैप नहीं होना है हमें, ठीक है। अगर आपका कैपिटल रहेगा ना भैया, ठीक है, तो ही आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। अगर आपका कैपिटल ही गया तो समझ लो भैया आपको मार्केट आउट कर देगा। तो मैं जो रियलिटी समझा रहा हूं, किसी के बहकावे में मत आना, ठीक है भैया। आपका डिसीजन है, आपको क्या करना। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है कि भैया अभी भी जब तक मैंने जो लेवल बताया है उस लेवल के अबोव रहता नहीं है, तब तक एग्रेसिवली सीई साइड जाना मतलब थोड़ा बहुत रिस्की रह सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, निफ्टी में 21,500 का जब तक लेवल है, ठीक है ना, 21,500 एक सपोर्ट है। अभी भी मैं बता रहा हूं 21,500 जब कभी भी ब्रेक होगा, ठीक है ना, एक बड़ा पोर्ट में मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। गिरावट में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलेगी। पर देखो लेवल पर फोकस करते हो तो 21,500 के ऊपर जब तक है तब तक निफ्टी होल्ड करेगा, ठीक है ना, रेंज में रहेगा, बैंक निफ्टी से ज्यादा गिरेगा नहीं। पर अगर इसके नीचे रहा तो भैया वहां से आपको फर्दर 500 पॉइंट खुल जाता है डाउन साइड। तो ये भी बात आपको ध्यान में लेना है। अभी 100 पॉइंट है उसके पास, समझ रहे हो। तो यहां भी थोड़ा बहुत हमें नजर रखना है। दूसरी चीज मैंने जो आपको यहां बताया है उस लेवल पर भी फोकस करना है। अब देखो काफी कुछ अपडेट्स है, ठीक है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, शाम को अब, ठीक है ना, एक ऑप्शन डाटा का मैं एनालिसिस करके आपको दूंगा। उसमें हम डाटा चेक करेंगे कि क्या क्या डाटा निकल के आया है, एफ आई एस डी एस की एक्टिविटी भी चेक करेंगे, और उनका सीनेरियो भी उसके एबोव देखेंगे। उसके ऊपर से हम देखेंगे कि भैया अब क्या रिदम देखने को मिल रहा है। डाटा चेक करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, एफ आई एस डी एस का डाटा भी चेक करेंगे, सब कुछ करेंगे। और पूरी इंफॉर्मेशन ना फिर आपको कल मॉर्निंग में फ्री में टेलीग्राम पे वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो वहां भी जुड़ जाना, मॉर्निंग में आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगी। तो बिल्कुल एक डेफिनेटली लाइक जरूर करना, मेहनत लगती है, ठीक है। काफी कुछ हेल्प करने की आशा है कि भैया ट्रेडर्स को काफी कुछ हेल्प मिले, ठीक है। और कमेंट करना सेक्शन में, जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।